पहले हम पिछला देखते हैं। तो इसमें जो पिछले थे ना, आज पहले एक कहानी से शुरू करती हूँ कि ये किसी एक रिसर्च है जो कि कहानी की सूरत में उन्होंने बताई है कि एक स्कूल के बच्चों पे उसने एक्सपेरिमेंट करने के लिए उनको जब तक इंसान प्रैक्टिकली चीज़ों को नहीं देखता ना, उस वक़्त तक ट्रांसफ़ॉर्म नहीं होता, चेंज नहीं होता। जितनी मर्ज़ी नॉलेज सारी चीज़ें मिले, हम उस पे अमल नहीं करते। तो जो असल कोचिंग और असल ट्रांसफ़ॉर्मेशन होती है, वो प्रैक्टिकल चीज़ों से गुज़ारा जाता है। लाइव एग्ज़ाम्पल दी जाती हैं, इसी वजह से थ्योरी जिसके पास बहुत ज़्यादा भी होगी, लेकिन प्रैक्टिकल नहीं होगा। इस तरह की आजकल मेरे पास कितने क्लाइंट हैं को शायद उनको नॉलेज हर चीज़ का है, लेकिन अपने ऊपर कंट्रोल ही नहीं है, थॉट पे कंट्रोल नहीं है, अपनी लाइफ़ पे कंट्रोल नहीं। तो उसमें जो रिसर्च उस पे रिसर्च की, तो उन्होंने ये किया कि वो अपने बच्चों, जो स्कूल की टीचर थी, उसने अपने बच्चों से कहा कि कल जो बच्चे सारे ना लेके आएँगे टमाटर, कोई जितने ला सकता है वो ले आए, कोई 1, 2, 3 जितना कोई ला सकता है वो टमाटर लेके आए। अब क्या हुआ कि सेकंड डे जो बच्चे टमाटर लेके आए, तो कोई 1 लेके आया, कोई 2 लेके आया, कोई 3 लेके आया, इवन किसी ने 20 लाए। अब टीचर ने उनसे कहा कि अब करना ये है कि आपने इस टमाटर को साथ रखना है। आप जहाँ भी जाएँगे, जिधर भी जाएँगे, आपने इन टमाटर्स को अपने साथ, उन्होंने जो शॉपर था जिसमें लेके आए थे, वो जो थैला था उसका, उन्होंने कहा ये साथ रखना। अब बच्चे अब जो 1 हफ्ते तक साथ लेके चलते रहे और जहाँ जाते, तो आपको पता है कि टमाटर ने 1 दिन के बाद ही गलना-सड़ना शुरू हो जाता है। अब वो जहाँ जाएँ, टमाटरों की बदबू साथ गले सड़े टमाटर उठा के जा रहे हैं। 1 हफ्ते के बाद टीचर ने जब उनसे पूछा कि ये जो आपने, जिसके पास जितने-जितने टमाटर थे, कि आपने ये जो टमाटर उठाए और इनकी बदबू जो है आपसे, आपको नहीं झेल सके। तो आप देखें कि यही चीज़ है कि जिसने जितनी जो है ना वो उठाई हुई थी। मैं एक लिंक शेयर कर दूँ उसका ना। 1 मिनट लिंक शेयर कर। तो उसमें फिर ये हुआ कि जिसने जितने उठाए हुए थे, उतना ही उसका ज़्यादा बर्डन था। यही चीज़ है कि हमने जो चीज़ किसी ने हर्ट किया, किसी के साथ तकलीफ हुई, वो हमने दिल में रखी। अब वो दिल, जो चीज़ हमने बाहर आउटसाइड पे रखी, और वो कुछ 1 हफ्ते के बाद इंसान को उसको उठा-उठा के उसकी बदबू, और उसको उसके लिए वो कितना बर्डन बना। तो हम सब ने जो पास्ट में हो गया, किसी के साथ हुआ, हमने किसी के साथ किया, किसी ने मेरे साथ किया, वो नेगेटिविटी वो कितनी हमने दिल में भरी हुई है। जो नेगेटिव जज़्बा है, वो हम कितना उठा के, किसी ने देखें, हर स्टूडेंट ने मुख्तलिफ लाया। किसी ने 1 लाया, किसी ने 2 लाए, किसी ने 5, किसी ने 10, किसी ने 20। यही हिसाब हमारे साथ है। ज़िंदगी में हमारे साथ भी मुख्तलिफ वाक़यात होते हैं। उन वाक़यात को हम अपनी ज़िंदगी में ऐसे ही उठाए फिरते हैं। और इसकी मिसाल अगर मज़ीद दे दूँ, तो यहाँ पे मैं इसके साथ ऐड करूँ कि हम सब ने अपना-अपना कचरा उठाया होता है, और हम वो उस कचरे के उस ट्रक की तरह होते हैं कि एक बंदा गाड़ी चला रहा था, वो देखता है कि दूसरा बंदा आके उसको टक्कर मार जाता है। बचत हो जाती है, वो उतरता है और उससे माफ़ी माँग लेता है, और वो माफ़ी माँग के वो निकल जाता है। अब जो दूसरा देख रहा था, वो सोचता है कि इसकी तो गलती भी नहीं थी, इसने माफ़ी क्यों माँगी है? इसी तरह वही ट्रक वाला जिसके अंदर कचरा भरा हुआ था, वो फिर आगे निकलता है और एक और को टक्कर मार देता है। अब वो बंदा जो है ना, अब वो इसको सॉरी करनी चाहिए, ये उसके साथ लड़ पड़ता है। अब होता ये है कि कचरा जो लोग उठा के फिर रहे हैं ना, वो टकराएँगे किसी न किसी के साथ। उसमें हर सूरत हमने ही उनको सॉरी करके, क्योंकि उनकी ज़रूरत है, वो पहले से ही कचरे से भरे हुए हैं। वो पहले ही उनकी ज़रूरत है कि उनको कोई सॉरी करे, उनको कोई प्यार से बोले। अब वो अपना कचरा उठा के दूसरे पे लादने की कोशिश करते हैं। अगर हमने दूसरे के भरे हुए कचरे को नहीं उठाना, तो उसका वही हल है कि उतरेंगे, टक्कर लग गई, सॉरी। इसका हरगिज़ मतलब नहीं जिसने टक्कर जिसको लगी है वही सॉरी माँग कर रहा है। उसका मतलब ये है कि उसने बचना है।
उसने बचना है और वो नहीं चाहता कि ये ट्रक जो उसने कचरे का अपने दिमाग में भरा हुआ है वो सारा आके मेरे पे उंडेलते। वो पीछे से भरा हुआ है, उसका अपना इमोशनल बैगेज है, वो हर्ट हुआ है। जो हर्ट हुआ होता है वो पड़े होते हैं जख्म, वो वहीं पे ताजे रहते हैं जब तक हम उनको किसी से निकलवाते नहीं या खुद से उनको एड्रेस नहीं करते। तो उनको नहीं एड्रेस करेंगे तो जो चाइल्डहुड ड्रामाज होते हैं, जो बचपन में ही हमें छोटी छोटी चीजों के लग जाते हैं, वहां से हमारे पैटर्न बन जाते हैं सोचने के। वही जो ड्रामा होता है जो वो फिर बाहर जब दोबारा से हम अट्रैक्ट भी वही करते हैं। यहाँ आ गया लॉ ऑफ अट्रैक्शन। मैंने फ्रीक्वेंसी वही क्रिएट की जो पहले मेरे अंदर है, मेरा बिलीफ सिस्टम वही बना हुआ है, तो मुझे लोग भी वैसे ही टकरेंगे क्योंकि अंदर जो चीज मैंने बड़ी करके रखी हुई है, जो चीज बड़ी करके दिमाग में रखते हैं वही बार बार मेरी जो एनर्जी है, जो मेरी फ्रीक्वेंसी है, जो मेरी वाइब्रेशन है, मैंने वो क्रिएट की। मेरा कोड, मैंने जो दिमाग में कोड रखा हुआ, तो मेरा कोड उस बंदे से ही टक मिलेगा जो अंदर मेरे पड़ा हुआ है। तो उस बंदे से टकरा तो आया, मेरी लाइफ में भी वही है। अगर मेरा फादर डोमिनेट पर्सनैलिटी थे और मैं उन्होंने मुझे हर्ट किया, गो के उनके पास तीनों ही से जो चीजें उनके पास आई थी, इकोनॉमिक, इन्वायरमेंट और एजुकेशन एक्सपीरियंस, उनसे उन्होंने जो चीजें सीखी थी वही उनके पास थी। जो लेबल उनको भी माशरे ने दे दिया था, उसी लेबल के साथ वो पेरेंट्स भी आए, लेकिन क्या था, डोमिनेट थे। उन्होंने क्या कहा कि जैसे मैंने लास्ट मनी माइंड में बताया था कि दरख्त पे तुम किसी लैंडलॉर्ड की औलाद नहीं हो, तुम किसी बादशाह की बेटी नहीं हो, पैसे दरख्त पे नहीं उतरते कि तुम्हारी हर ख्वाहिश पूरी की जाए। एक मिसाल है। इस तरह से जो उधर से हर्ट मिले, लड़कियां कुछ नहीं करती, लड़कियों की तो दिमाग ही नहीं होता, ऐसी चीजें ऑप्शनल है, आप में से हो सकता किसी के साथ भी ना ऐसा हुआ, लेकिन हुआ क्या, वही ड्रामा पड़ा हुआ है। फिर बड़े होते गए, वही एनर्जी, वही फ्लो, वही सारा कुछ, और अपनी तरफ अट्रैक्ट कौन आया, पार्टनरशिप में भी वही मिला, बाकी लोग, क्योंकि मेरी वाइब्रेशन ही वही है, मेरा बिलीफ सिस्टम ही वही है। जब मैंने अपने अंदर से खुद को नहीं धोया और खुद को क्लीन नहीं किया तो कैसे मेरी वाइब्रेशन सही होगी। जिस तरह का कोड मैंने भेजा वापस मुझे इर्द गिर्द की दुनिया वैसे टकरी। तो ये सारी चीजें हैं कि हमने एक तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन, वाइब्रेशन, फिर हमारा उसके साथ कनेक्शन। यहाँ पे मुझे एक चीज और याद आई थी, एक मिसाल में, शायद अभी बात मेरी फिर स्लिप हो गई है बात करते हुए, शायद फिर फ्लो में आई तो मैं बताती हूँ। एक तो ये बताती हूँ कि बिलीव जो हमने पहले भी उस लेक्चर में कैसे बने। अब होता ये है कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन है तो फिर मौत और हार्ट अटैक भी लोग खुद, ये तो उसमें समझाऊंगी, लेकिन आगे ये मुझे मिसाल याद तो फिर मैं आपको बता देती हूँ कि क्या मौत और ये जो इंसान को ऐसी चीजें अट्रैक्ट होती हैं वो कैसे हुई। जो बीमारियां हैं वो 20% हमारा इख्तियार नहीं है। कहाँ कब पैदा होना, कब मरना, कहाँ रिश्ते बनने, वो भी काफी हद तक फिजिकल एक्शन, जो फिजिकल एक्शन हमने पढ़ा था ना उसमें है। ये नहीं है कि लिखा हुआ तो हम वहां जाए ना और काम कहें कि लिखा हुआ, उस पर हमने फिजिकल एक्शन लेना है, वो काम हमें फिजिकली करना पड़ेगा। वो 20% तो है जो हमारे इख्तियार में नहीं है, लेकिन 80% हम मैनिफेस्ट कर सकते हैं अपने आप को, खुद हम उन चीजों को अट्रैक्ट करके, खुद अपनी वाइब्रेशन वो करके, इन लॉज में मास्टरी करके। अब 5 तरह के लोग हैं, जब भी हालात बाहर से कोई भी आएंगे उनका रिएक्शन डिफरेंट होगा, और 80-70% दिमाग उसको हर बड़ा करके दिखाएगा उसके अपने अपने एरिया में। शायद यही मैंने समझाना था। पहला बंदा है जो नेगेटिव बायस है, वो चीजों को नेगेटिव लेता है। दूसरा बंदा पॉजिटिव बायस है, वो चीजों को मुस्बत लेता है, कोई भी वाक्य उसमें से मुस्बत निकाल लेता है। तीसरा है जो मददगार है, वो वेलफेयर के काम करता है, उसका बचपन से पैटर्न बन चुका है। चौथा है इबादत करता है, मेडिटेशन करता है। पांचवा है वही चैरिटी वगैरह, इस तरह की जो मेडिटेशन और इस तरह की, ये 5 तरह के लोग। अब बाहर से महंगाई आ गई या कोई भी मिसाल ले लें, कोई भी हादसा हो गया, कोरोना आया, कोई भी ऐसा, अब क्या, इन 5 ने, इनके दिमाग ने 70 गुना बढ़ा के उस चीज को दिखाया और उनको नजर आता है 70 गुना, 70 गुना ज्यादा, 70 to 80 गुना ज्यादा कर दिया। कैसे?
जो नेगेटिव था वो और डर गया, वो घर से ही नहीं निकला। कोरोना, अब तो मर जाऊंगा, सारे मर जाएंगे, मास्क, उसको तो फोबिया हो गया, उसको बाद में ओसीडी हो गई। वो इतना डर गया कि उसने तो बचना ही नहीं है, क्योंकि 70 गुना 80% उसको नेगेटिव पर्सपेक्टिव। इससे ये भी हो सकता है क्रिटिसाइज। हाँ, लास्ट वन जो मेरे 5वां था वो क्रिटिसिज्म, एनालाइज, जो क्रिटिसाइज करना, उसका दिमाग 80% ज्यादा क्रिटिसाइज करने लग गया, नेगेटिव को सारे नेगेटिव चीजें दिखाने लग गया। फलां की डेथ हो गई, इतने तो मर गए, उसकी खबरों में जितने लोगों की डेथ हुई है उन पे ही था, और वो छुप के घर ही बैठा रहा। पॉजिटिव ने देखा कि उसने हर सूरत उसमें से मुस्बत चीजें देखी, उसको वो देखता रहा, और उसने उन मुस्बत में वो डॉक्टर, फ्रंट लाइन डॉक्टर थे जो कि कोरोना से लड़ते रहे, और घरों में भी ऐसे था कि कितने लोगों को कोरोना हुआ और उन्होंने फाइट किया, और कुछ को हुआ भी नहीं, लेकिन वो कितना वो नेगेटिव उनको 70% ज्यादा दिखाया। अब आ गया था जो कि क्रिटिकल वॉइस कर रहे, उनको क्रिटिसिज्म दोनों तरफ से, उनको सूरत हाल पे तबसरे 70 गुना बढ़ा देंगे, इधर की नेगेटिविटी, उधर की नेगेटिविटी, इधर की पॉजिटिविटी, इधर की, वो सारा क्रिटिसाइज, एनालिस्ट। चौथे नंबर पे जो लोग अल्लाह पे, अपने पे भरोसा करते थे, उन्होंने इबादत में ज्यादा शुरू कर दिया, उन्होंने मेडिटेशन शुरू कर दी, उन्होंने अल्लाह के साथ कनेक्शन मजबूत कर लिया, और इन चीजों में और ज्यादा नजर भी आए, क्योंकि कोई ऐसा हादसा जब होता उस वक्त कर लगे रहे होते हैं लोग, लेकिन उस टाइम प्रोमिनेंट हो गए। 5वें नंबर पे जो कि वेलफेयर का काम करने वाले, जिन लोगों ने चैरिटी दी, जिन लोगों ने आगे होके काम किए, लोगों के घरों में चीजें भेजी, और वो सारे लोग, उनने ज्यादा, उनका 70 गुना बढ़ गया कि ये टाइम है, इस टाइम पे मैंने ज्यादा अपना पोटेंशियल दिखाना है। अगर इस मिसाल से एक ये मिसाल आज की, अगर ये पिछली 2-3 मिसालें ये डेफिनेटली आपके सबकॉन्शियस में गई हैं, और ये इमोशनल सुजेस्टेबिलिटी की थी, ये मेटाफोर था, ये आपके गया है और चेंज जरूर आएगा। अगर हम यही चीजें देख लें कि हमारा जो दिमाग है वो कैसे काम करता है, जो पैटर्न हमारे बचपन से बन गए, जो हमें लेबलिंग कर दी गई, हम वो नहीं है, वो रियलिटी नहीं है। मेरी एक गलती की वजह से मुझे लेबल कर दिया गया और मैंने यही समझ लिया कि मैं यही हूं। अल्लाह ने पोटेंशियल बहुत दिया हुआ, और जो पोटेंशियल है ना, उस पोटेंशियल को हम अप्लाई करें, और अपने आप को, उस पैटर्न को जो एक दफा बना ना, हम उसको छोड़ सकते हैं। अपनी थॉट को देखें, थॉट बिल्कुल हमारी ऐसे हैं जैसे रूप पे परिंदे चल रहे, परिंदे उड़ रहे हैं, उनको घोंसला ना बनाने दें। जब हमारी परमिशन होती है ना, थॉट पकड़ लेते हैं, तो वो घोंसला है, वो फिर ओवर थिंकिंग, अपनी ओवर थिंकिंग को हम ऐसे रोक सकते हैं कि वो जो परिंदे घूम रहे हैं ना, तो वो थॉट आ रही है जा रही है करे, बस जस्ट ऑब्जर्वर, ट्रैफिक वार्डन की तरह उसकी ड्यूटी है, वो सिर्फ गाड़ियां आ रही हैं जा रही हैं वो देख रहा है, किसी नीली पीली रेड ब्लू किसी कार में वो बैठ गया तो वो ड्राइवर, कार का ड्राइवर अब उसको जहाँ ले जाएगा, किसी थॉट के साथ बैठे तो वो थॉट कहाँ ले जाएगी। ऐसे भी हो सकता है, ऐसे उसने ऐसे किया था, क्यों हुआ, ऐसे हुआ, फिर तो सेल्फ परसेप्शन, तो सारी चीजें मांगी, ओवर थिंकिंग तो स्टॉप लगाए, ट्रांसफॉर्म करें अपनी लाइफ को, और अपने रिश्तों में भी देखें कि वो ह्यूमन लिमिटेशन है। हम सब के अंदर ये पूरी जो इंसानियत के डार्क एरियाज भी हैं और ब्राइट एरियाज भी हैं, सबके अंदर पावर कंट्रोल, सबके अंदर जेलसी, सारी चीजें हैं, लेकिन रिश्तों में हम क्यों ये भूल जाते हैं कि उसे नहीं करना चाहिए था। ये चीज बार बार सुनने, अपनों को देख लिया, अपने तो ठीक ही नहीं होते, वो अपने क्या मतलब है, अपने ने अपना दिल को काट दिया था, अपने का दिमाग नहीं था, वो भी तो इंसान है, वो रिश्तों में चला गया अपना। इसीलिए अपने करते हैं कि अपने इग्नोर करेंगे हमारी गलतियों को, हमें ये होता है कि ये तो जानता है ना, ये तो थोड़ा मुझे सेफ एंड दे देगा, लेकिन हम क्या करते हैं, नहीं, अपनों को भी देख, अपना भी तो इंसान है भाई, उसका भी दिल है, उसके अंदर भी डार्क एरियाज हैं, पता नहीं उसके कितने ज्यादा ट्रॉमा पड़े हुए हैं, कितना कुछ है, हम इग्नोर करें, वो ह्यूमन है हम सब। इंटाइटलमेंट जो है ना, ये जो नार्सिसिस्ट और टॉक्सिक लोग होते हैं वो इंटाइटलमेंट बहुत सी। कल मेरे पास एक क्लाइंट फिजिकल थी, उसका एक बात पे वो स्टक हुई थी, ये हम पढ़ते रहेंगे, मैं आपको पढ़ा लूंगी, हो जाएगा सारी चीजें, इन्हीं एग्जांपल से हम लाज भी निकल रहे। वो इस चीज पे, मैम आपने क्या कहा, वो क्या थी, फिजिकल थी, फिजिकल मतलब वो क्या था, उसकी काउंसलिंग थी सॉरी, हाँ अच्छा, ये देखकर आदि, ये डिस्टॉर्शन फेंका मैंने,
ये डिस्टॉर्शन, अच्छा ये होता है अच्छा डिस्टॉर्शन। आपको ये मैं बताऊं, जब हम आधी बात करते हैं ना वो डिस्टॉर्शन हाँ होता है, उसमें अगला जब पूरी खुद करता है ना वो उसमें वो डाल देता है, जनरलाइज भी डालता है, डिलीट भी डालता है, डिस्टॉर्शन भी। और हम लैंग्वेज में बहुत लोग ये यूज कर रहे होते हैं, हमने ये भी जानना है कि जो आधी लोग बात फेंकते हैं ना वो इसीलिए फिर आधी हम खुद पूरी करते हैं। खुद तो फिर मेरी उसी तरह वही पांचों उसी तरह मिसाइल तो यहाँ आते, ये चीज है कि हमारा माइंड आधी चीजों को नहीं लेता, वो खुद पूरी कर लेगा। तो ये जो मैंने आधी बात मेरे से हुई, क्योंकि अभी मैंने वो जल्दी से वो फिक्रा कंप्लीट नहीं किया और ये मैंने डिस्टॉर्शन फेंक दी। वो फिजिकल मेरी मतलब वो मेरे साथ फेस टू फेस उसकी राइट काउंसलिंग थी। तो वो इस चीज में फंसी थी कि वो ना थी वो बैकग्राउंड मतलब क्लास 4 से आई, उसने ट्यूशन पढ़ाना शुरू कर दिया। अब माशाल्लाह उसने 10 साल 12 साल हो गए। तो उसको ये लगा कि मैं ट्यूशन पढ़ा के और ये सारी चीजें ग्रूम तो डेफिनेटली हुई है, आपको पता ही है कि जिस एरिया में वो रह रही है। उसको ये था कि पिछली चीजों से वो निकल नहीं रही ना, तो उस पिछली चीजों में कर क्या रही है कि फलां ने ऐसे किया था, फलां ने ऐसे किया। और एक बंदे जिसने उसको अभी बीएससी मतलब उसने ग्रेजुएशन किया, बीएस ऑनर नहीं किया, 2 साल वाला बीए किया बीएससी। तो अब आगे पढ़ना चाह रहे तो कहती कि वो जिस वो टीचर, मैंने कहा गई कैसे थी, वो सारा कुछ सुना रही थी। तो उसमें वो स्टक थी कि इंसान कहीं ना कहीं किसी सोच में स्टक होता है, जब उसका जवाब मिलता है ना इंसान आगे निकल आता। हमें मसला ये है कि हमारे सवालों का कोई जवाब नहीं देता, हम सवाल पूछते नहीं है। जहां हम स्टक है हम उसको ढूंढते नहीं है कि इसका मतलब क्या है। पूछ लेंगे तो हमारे मसले का हल निकल आएगा। तो वो उस चीज में थी कि उस बंदे ने मुझे यूनिवर्सिटी में लेके आया और उसने कहा था मैं आपको पढ़ाऊंगा, ये करूंगा, वो आपका हो जाएगा। तो ठीक है, कहती है कुछ टाइम तो कराया उसने, लेकिन ये कि फिर उसने हाथ हटा लिया। कहती है अब ये है कि उसने नई नई मेरी वीडियो देखी थी, और ये आजकल डार्क साइकोलॉजी मेरी भी क्या और लोगों की बहुत आ रही है। तो उसने डार्क साइकोलॉजी देखी थी, और डार्क साइकोलॉजी देखने के बाद उसने किया ये कि उसने सबसे पहले, हम कोई भी इल्म लेते हैं ना, वो सबसे पहले हम इसलिए लेते हैं कि मैं दूसरे को वो इल्म जताऊं और दूसरे से ढूंढूं कि इसके अंदर ये फ्लाज है। कभी हम ये सोचने के नहीं लेते कि ये इल्म मैं अपने लिए ले रही हूँ। जब मेरी नॉलेज लेते हुए ये नियत होगी ना, तो फिर दिमाग मुझे अपने फ्लाज दिखाएगा। जब मैंने इल्म लेते हुए सोचा ना कि मैं दूसरों को दाखटाना, मैंने आगे सिखाना पढ़ाना, फिर उसमें जाती है सारी बात खराब। दिमाग फिर वही दिखाएगा जो मैंने 5 आपको बता दिया 70% करके। अब हुआ ये कि उसको ये था कि जी उसने ऐसे किया, तो उसने अपने साथ किसी कुलीग के साथ बात की कि देखो फलां सर ने ना उसके अंदर यही है। उसने पहले हमें अपने साथ लगाया, वही बहुत ज्यादा केयर दी, वो सारी डार्क साइकोलॉजी की वो टेक्निक बता रही थी। अब उस टेक्निक मैं तो सुनती रही पहले उसको, उसके बाद फिर मैंने उसकी काउंसलिंग की। मैंने उससे बताया कि मुझे ये बात बजाओ, बजाय इसके कि तुम उसकी थैंकफुल हो, तुम्हें वो यूनिवर्सिटी के अंदर ले आया। अब उस बंदे का क्या कसूर है कि उसने तुम्हें किसी रास्ते पे डाल दिया। अब तुमने पढ़ना, पहला कदम चलना सिखा दिया। अब तुम चाह रही है कि वो तुम उसके कंधे पे रह के तुमने फायर करने थे। वो उसकी आंखें खुली की खुली, और उसको ये बातें इतनी समझ आई कि ये, मैंने कहा तुम्हारा क्या लगता है, टीचर है। और हम बहन भाई भी एक दूसरे को इतना ज्यादा फ्री राइडिंग कर रहे होते हैं उनके ऊपर, रिश्तेदारों के ऊपर ऐसे राइडिंग कर रहे होते हैं वो इंटाइटलमेंट के चक्कर में, कि हक बनता, हक एक हद तक हक है। लेकिन हम जो बिल्कुल, एक तो उनको इसका मतलब है बशरी तकाजों से निकाल देते हैं कि वो भी इंसान है, वो भी खता कर सकते हैं, उन्हें भी जरूरत हो सकती है। ये चीजें भी अगर हमारे अंदर आ जाए ना तो मसाइल काफी खत्म हो जाएंगे। कि हम सब एक दूसरे को अंडरस्टैंड करें, एक दूसरे को लिवरेज दें, अपनी बाउंड्री सेट करें और दूसरों के लिए बाउंड्री सेट करें। तो वो ये चीज थी कि उसको मैंने कहा कि देखो उस बंदे ने जब तुम्हें इतना कुछ कर लिया, अब तुम डिग्री लेते हुए, अभी लास्ट सेमेस्टर था उसका, मिड टर्म है, फाइनल है। कहती मैंने जाना सर को ये बातें कहने, आपने मुझे ऐसे किया, अपने साथ अटैच किया और ये किया वो किया। अब मैंने कहा कि तुम उसकी डिग्री को तुम सारा किए किराए पे पानी फेरोगी, कि जो उसकी वजह से तुम आई हो, तुम उस बंदे की थैंकफुल हो। अब जाके तुम उसको, इसका मतलब है तुम उसको जब इस तरह बात करोगी तो उसका डार्क एरिया, वो भी जानवर है, फिर तो तुम उसके पीछे अपने आप को खुद उसको जाके तुम उसको पिंच कर रही हो। और जब वो पीछे पड़ेगा फिर वो रिवेंज लेगा तुमसे, और तुम्हें समझ नहीं आए, तुम कहोगे ये बंदा ही खराब था। वो बंदे को आपने खुद छेड़ा है, उसकी जितनी लिमिट्स थी होगी, अब आप चाह रही है कि आप ना पढ़े, वही पढ़ता रहे। तो ऐसे ही बहुत सी चीजें ऐसी होती हैं कि ये गाइडलाइन मिल जाना, किसी का कोई रास्ता दिखा दे, ये भी उसने हक अदा किया। हक का ये मतलब नहीं है कि हम उसके कंधे पे चल के सवार होते रहे। हर बंदे को खुद स्ट्रगल करनी है। हमारा सबसे एक अलग सवाल होगा,
हुकूक मेरे अपने होंगे। मैं औलाद के लिए आज बेईमानियां कर लूं, औलाद के लिए मैंने झूठ भी बोल दिया, औलाद मैं अपने रिश्तों के लिए, मेरे खामद के लिए कस्में उठा लूं, बहन भाइयों के लिए मैं कस्में उठा लूं, मैंने उसको अपने बशरी तकाजों से निकाल दिया। मैंने उसको एज आ एनालिटिकल इंसान नहीं देखा कि इसके अंदर भी कोई इंसान है, उससे भी खता हो सकती है। रीथिंक करें, दोनों तरफ की बात सुने। ये बस टॉपिक थोड़ा सा उधर चला गया, तो अब हम स्टार्ट करते हैं। आप भी तो थोड़ा ज्यादा ही सीरियस हो गए। तो आज का जो मैंने आपको बताया, इसमें भी एक मिसाल आती है, तो वो कल निकाल लेते हैं कि कैसे कैसे लाभ, किस में कैसा आ रहा है। तो ये जो है काज एंड इफेक्ट, मतलब है कि दुनिया में कोई भी चीज ऐसे बेवजह बगैर मकसद के नहीं आई, या तुक्के पे सारा कुछ नहीं हुआ। और जो कुछ भी अल्लाह ताला ने बनाया इस कायनात में, उस एक तरतीब से, और उसके पीछे कोई ना कोई मसलहत थी, और ऐसे बाय चांस नहीं हुआ। जो कुछ भी बनाया गया ना, उसके अंदर कुछ ना कुछ है। अगर इसको जैसी करनी वैसी भरनी, इसका मतलब है कि मैंने जो चीज, मैं अगर जमीन में आम का दरख्त बो रही हूं ना, आम का प्लांट डाला है ना, आम ही निकलेगा। वो जज नहीं करेगा कि ये ठीक नहीं है, ये ऐसा है वैसा है। जो चीज हमने बोनी है वही निकलनी है। इसका मतलब है कि जो एक्शन हुआ है, ये काम हुआ, उसके पीछे कोई रीजन है, इफेक्ट आया ना। अगर मैंने अगर कोई बिहेवियर किया है, तो इससे पहले कोई ना कोई काज था। वो काज मेरी अपनी थॉट थी, मेरी अपनी फीलिंग थी, वर्ड्स थी, एक्शन थे। वो क्यों थे? बेशक वो अगेन ट्रिगर है। ट्रिगर मेरा बाहर था या अंदर था, वो ट्रिगर भी मुझे जानना होगा, तभी मुझे पता चलेगा ना कि मैंने ये क्यों किया। गो कि वो मेरा अंदर से पहले से इशू है, मैं ट्रामाटाइज हूं पहले से, और बाहर से कोई बात, कोई खुशबू, कोई स्मेल, कोई टेस्ट, कोई आवाज, कोई देखा चीज ऐसी, या किसी ने कोई बात कर दी, वो चीज मेरे लिए पहले से ट्रोमेटिक थी, और उसके साथ कंडीशन हुई थी। कंडीशन होती है एसोसिएट हुई थी। और जब बाहर से खुशबू आई तो मेरा इंटरनल इमोशन ठीक नहीं आया, और मैंने किसी के साथ गुस्सा कर दिया। और इसके पीछे जो मैंने पीछे से, वही शुरू से मैंने स्टार्ट किया था कि जब मेरी बेसिक पैटर्न बना हुआ था सोचने का, 70-80% वो उसने मुझे वो दिखाना शुरू कर दिया। वो फ्लैशबैक, वो अल्फाज, वो सारा कुछ वो आ गया। तो ये चीज है कि कोई ना कोई, हर एक का कोई रीजंस होती है। काज है तो इफेक्ट भी है। अच्छा, यहाँ पे ज्यादा चीज ये होती है कि इफेक्ट तो मतलब माजूर है ना, उसके ऊपर काम हुआ तो रिजल्ट आया। अगर मैं रिजल्ट की तरफ जाऊंगी तो मैं तो माजूर हूं, मेरे ऊपर कोई एक्शन हुआ तो कोई इफेक्ट आया। तो मैं अगर काज की तरफ साइड लूंगी तो मैं काज रिमूव करूंगी, रिमूव किया तो मेरा रिजल्ट रिमूव हो गया, इफेक्ट रिमूव हो गया। तो काज मेरा पॉजिटिव सोचना है। जब मैंने पॉजिटिव सोचा, मेरा आउटपुट इफेक्ट क्या आया? पॉजिटिव आया, मेरा बिहेवियर भी ठीक हुआ। ये एक मतलब अपने साथ की मिसाल है। तो इसलिए अगर कहीं कोई एक्सीडेंट भी होता है ना, तो उसमें से कुछ लोग वही लॉजिकल जो है, एनालिटिकल है, वो जाके उस बड़े सदमे वाला है, लेकिन उस वक्त उनका इमोशनल माइंड एक्टिवेट नहीं होगा, वो लेस एक्टिवेट होगा। वो जाएंगे, वो उस हादसे को देखेंगे, रीजन क्या बनी थी, इसका काज क्या था, ये किस वजह से जहाज क्रैश होता है, इंक्वायरी स्टार्ट होती है, इसकी रीजन क्या है। हर चीज के पीछे कोई ना कोई काज होता है, फिर इफेक्ट आता है। वो अगर यही स्टार्ट हमने लिया कि जो कुदरत ने ये कायनात बनाई है, तो इसके पीछे भी कोई ना कोई रीजन ऐसे बाय चांस नहीं है। हम बिल्कुल सोचे समझे बगैर कभी कभी कहते ये क्यों पैदा किया, ये कैसे हो गया, इनको ये दुनिया में क्या कर रहा है, मतलब ऐसे ऐसे वर्ड बोलते हैं, ये ठीक नहीं है हमारे लिए। जब तक मुझे नहीं पता था मैंने भी बोले। अब मुझे इतना इन चीजों, मैंने कितनी बार, कभी चूंटियां और ये मच्छर और मक्खियां तंग करती। एक बार मैंने कहा अल्लाह, इन मक्खियों को किधर इतना तंग करती हैं, ये पैदा कर दिया। और जब मैं अल्लाह के थोड़े करीब होती गई, इन चीजों को समझती गई, तो मैंने माफी मांगी कि मैं कौन हूं ऐसे कहने वाली। कह जाते हैं हम सारे, हो सकता है आपने ना कहा हो, आपको अल्लाह की हर चीज से बड़ा प्यार हो, जो कि रिलेशनशिप में जिनको हम बर्दाश्त नहीं करते, दिनों में दिल करता कि इनको अभी से खत्म करो, इसने मेरे अंगेस्ट और मेरे इस तरह बात की क्यों है। तो कहाँ हम इतना अच्छे हैं कि हम अल्लाह की बिना हर चीज को एक्सेप्ट करें? नहीं करते, हम नहीं करते, क्योंकि मेरे मजाज के खिलाफ कोई भी चीज होगी तो मैं यही सोचूंगी ये हो ही ना, कैसे ना हो। मेरे परवरदिगार ने उसको पैदा किया है, और वो जानता है कि उसकी रीजन क्या है, काज क्या है। फिर इसी तरह कहीं भी हमारे साथ कोई भी बात होती है,
वो हमारा कोई ना कोई काजल कनेक्शन होता है जिसको सिंक्रोनिसिटी कहते हैं। हमने अंदर से कुछ ना कुछ वाइब्रेशन किसी साल में किसी अरसे में क्रिएट की होती है, या हमारा पीछे खानदान में से किसी ने किसी को कोई बददुआ दुआ दी होगी, कोई ना कोई थॉट क्रिएट की है, कोई वाइब्रेशन कोई एनर्जी इस कायनात में है। अगेन हमारी सोचें, हमारी थॉट्स फीलिंग्स क्या हैं? एनर्जी है। एनर्जी ना डिस्ट्रॉय होती है ना क्रिएट होती है, दूसरी फॉर्म में होती है बस। तो फिर इसका मतलब है वो इसी दुनिया में मौजूद है। फिर जो लोग आजकल ये कहते हैं कि पास्ट का भी बता देते हैं, फ्यूचर का भी, लगे हाथों में आपको ये भी बता दूं आपकी इंफॉर्मेशन के लिए, और थोड़ा सा अगर आप इजाजत दें तो मैं ये भी बताऊं कि ये जो बताते हैं ना, तो ये गैब का इल्म नहीं है। गैब का इल्म अल्लाह को है सिर्फ। ये कायनात में मौजूद है सारा कुछ। आज से पहले हम हर इंसान को बाबा और पहुंचा हुआ समझ लेते थे कि इसको सारा कुछ पता चल जाता है। सारा कुछ एक हमारे मिरर न्यूरॉन है यहाँ पे जो एकदम दूसरे को कॉपी करते हैं, जिसको हम जात कह लें, कुछ भी कहें अपने स्पिरिचुअली, वो उसकी सारी चीजें आ रही होती हैं। अगर आप गौर करना शुरू करेंगे अपने पे, तो आप हर वो चीज बोलेंगे जो अगले की वीकनेस होगी, क्योंकि वो उसकी कोशिश होती है अपने, हम सब अपनी कमजोरियों को छुपाते हैं, तो उनकी हमारी कोशिश होती है कि हमारी कमजोरी दूसरे को ना पता चले, क्योंकि उसी पे हमने काम किया था, सोचा होता, दबा के रखी होती है, तो होता क्या है, अगला उसी से सवाल उठाता है। ये तो आप सबके साथ हुआ होगा, और ये इसी वजह से होता है कि हमारी वाइब्रेशन दूसरे ने, ये प्लाज्मा हमारा जो है ना वो निकलता है, जो जिससे हमारा ओरा बनता है। वो इसी वजह से पानी ज्यादा पीना चाहिए कि हमारे अंदर से हर वक्त एक एनर्जी निकल रही होती है। ऑटो पे एक तो वैसे इस वाइब्रेशन सांस लेते हैं तो उससे एवोपरेट हो रहा है, स्वेटिंग से हो रहा है सारा कुछ। तो हमारा जो 7 लीटर पानी है वो हमें पूरा करना चाहिए, और पानी पूरा करने से ही बहुत से मसाइल हल हो जाते हैं, बहुत सी बीमारियां, बहुत सी चीजें। तो ये थोड़ा सा हर बंदे के समझाने का अपना है। मेरे अंदर ये खुद ब खुद ऐसी चीजें आती हैं कि मैं चाहूं तो ये 2 मिनट में ये सारी चीजें, ये क्या जो लिखा हुआ है वो करके चली जाऊं, लेकिन इन डेप्थ चीजों को समझने के लिए, ट्रांसफॉर्म इनमें मास्टरी करने के लिए इधर उधर की मिसालें देनी पड़ती हैं ताकि हम समझ सकें। ये देखें, वही दिस लाल हमारा वो इवेंट के साथ के कोई वाक्य हुआ तो उसके पीछे कोई ना कोई काजल कनेक्शन है, तभी इफेक्ट हुआ है, पीछे कोई काज था, ऐसे नहीं हुआ। और हमारी वही ये सारी चीजें मैंने बता दी हैं कि हम अपने आप को डिसिप्लिन करें। अब फिर मास्टरी इज व्हेन वी लिव बाय फेथ एंड रिमेन इन द लाइट। ये तभी हो सकता है कि हमें यकीन होगा। सबसे पहली मास्टरी तो इसी वननेस वाले पे, पहला ला था वननेस, और उसमें मैंने मकड़ी के जाल की मिसाल दी। और मैंने उस दिन अचानक, मैं तो हैरान हूँ देखें इसी चीज पे कि जैसी मेरी वाइब्रेशन थी, जैसा मेरा कोड निकला, मैं घर के बाहर अपने कारपोर्च में गई, बाहर निकली, थोड़ा पानी शानी लगाया, मैं थोड़ा रात के दिन के हर वक्त थोड़ा कोशिश करती हूँ बाहर निकलूं, तो जब मैंने देखा तो वहां मैंने मुझे पूरा वेब देख नजर आया। रात थी, मैं उस मोबाइल से बनाने लगी, नहीं बना। फिर मैं बच्चों को कहा कि मेरे साथ आओ लाइट डालो, उन्होंने लाइट नहीं डाली, मैंने खुद लाइट डाली और मैंने इस ग्रुप में डाला, बाकी लोगों को नहीं मिला हुआ। अब मैं उसकी पता नहीं इतनी विजिबिलिटी आप मुझे बताएं थी, तो उसको देखें कि उसको देख के कि बनाने वाले ने, मुझे पहले तो मैंने देखा था वो थोड़ा था, अब देखें कि वो एक हर एक के लिए उसने एक लाइन रखी। उसके अंदर मैं अगर प्ले करूं यहाँ से, पता नहीं व्हाट्सएप से वो मैं प्ले कर सकती हूँ कि नहीं। मैं व्हाट्सएप से देखती हूँ अगर प्ले हो जाता है। अच्छी विजिबिलिटी थी। अच्छी थी उस पे, लोगों, मैं चाह रही हूँ लोगों को समझाने के लिए करूँ ना, तो वो मुझे देखे आपको कितना और बनाने के बाद वो अंदर बैठा हुआ, देखे ना कैसे वो बीच में, वो सेंटर में वो है, बनाने वाला सेंटर में, सारी तारों का कनेक्शन सेंटर वाले से, एक तार का भी टूटा कनेक्शन सेंटर वाले से, वो तार खत्म होगी। इसके तो हम जिस तरह समझना चाहे ना, हम वो डिटेल में समझ सकते हैं। मैं इसको चलाती हूँ, पता नहीं ये अब चला इधर है, वो चला गया, इसको पता नहीं हम दिखा ध्यान यहाँ में कुछ। मैं मुझे आपकी बात से एक आयत याद आई, सूरह रहमान की एक आयत है, उसका तर्जुमा मैं बताती हूँ, अरबिक मुझे याद नहीं है, कि तर्जुमा ये है कि जमीन और आसमान के दरमियान जितनी मखलूक है सब अल्लाह से मांगती, सब अल्लाह से मांगती। वहां से मुझे ये चीज हुई थी कि लोग लोगों के पीछे पड़ जाते हैं, जिसके पीछे पड़े हैं, जिसके पीछे जा रहे हैं, उसका कनेक्शन भी तो अल्लाह से है, वो भी तो अल्लाह से मांग रहा है हर। बिल्कुल जी बिल्कुल, आप ठीक कह रही हैं, वो अल्लाह से मांग रहा है, लेकिन जिससे जुड़ चुका ना उसकी पावर ज्यादा हो चुकी है। मसला ये है, उसकी एनर्जी वो होता है, इसलिए वो दूसरे जो होते हैं ना, वो कोशिश करते हैं कि उसके पास जाए। वो कैसे जुड़ गया, तो थोड़े अरसे के लिए फिर किसी ना किसी से वो लेनी पड़ती है कि ये जुड़े कैसे हुए। अच्छा, यहाँ है ये शेयर का बटन ना,
मैं अगर इसको शेयर ये अब यहाँ से क्या शेयर करूं, आता भी तो ये आ गया, ये नहीं यार विंडो ठहरे, ये कहाँ गया? चलें, अभी आप तो गई हुई है ना, तो बाकियों को भेज दूंगी, उसको फिर किसी जगह एक्सप्लेन करके करूंगी। ये मेरे से नहीं हो रहा तो हम हमें कुछ और कर दूंगी, ये भी चला जाएगा। ये तो सही है। अब इसको हटाऊं कैसे? कैंसिल, ले लो। अब स्क्रीन चली गई है, आ रही है अभी? जी आ रही है, आपकी स्क्रीन तो आ रही है। मतलब वो वाली वाली ना, चली, ये वाली नहीं आ रही अभी। वो दोबारा शेयर करनी पड़ेगी। ये ऑलरेडी जो थी वो करूं। ये देखना, ये कुछ करते करते सीखूंगी ना मैं क्या करूं। ये मैंने हटाया कि वो उसमें शायद मैं कुछ कर ही सकती हूँ जो नहीं कर पाई हूँ। चलो फिर से करती हूँ। ये ले, अब आ गई है, अब आ गई है, आ गई है। नहीं भाभी, नहीं भाभी नहीं आई। वो नहीं आई है। चलें अब, आ गई, आ गई है। चलो जी, शुक्र है हो गया। मैं कुछ और करने के चक्कर में। अच्छा, इसके लिए देखें कैसे अपने आप को वी ब्लेस एंड एम्ब्रेस ऑल दैट हैपन इन ओवर लाइफ। जिंदगी में अच्छा हो रहा, बुरा हो रहा है, इसके लिए हमने अपने आप को अल्लाह ताला का शुक्रगुजारी बनाना है। इसके लिए ज़ाहिर है टाइम लगता है ना, एकदम तो नहीं। आप देखें कि एक बंदा ये पढ़ रहा है, समझ रहा है, वो अपने इतने मसलों में उलझा हुआ है, उसको इतना ज्यादा, अब वो इन चीजों में कैसे एकदम जाएगा? वो कैसे जो आया उसको भी वेलकम, अच्छा आया वेलकम, उसके लिए तो चाहिए ना कि जिसका पहले से कनेक्शन है, जो आपने अभी पहले बात की थी कि उससे कनेक्ट हो, वो कुछ किसी ना किसी मिसालों से, किसी ना किसी तरीके से उसकी बातों का जवाब देगा ना। अब मैंने बताया कि कल जो क्लाइंट थी, मैंने उसको किस तरह से, उसको जब मैंने बताया तो वो तो एक एक बात पे उसका दिमाग, वो कहती है कि आप एक सेशन में मुझे इतना और ज्यादा डाल जाती है कि मुझे दूसरी दफा जल्दी आना पड़ता है, कि मुझे बातों का जवाब लेना होता है। तो वो यही चीज है कि जब तक इसको कोचिंग कहते हैं, मेंटोरिंग कहते हैं। वो जो मैं पहले एक किसी लेक्चर में मैंने बताया था कि वो चाचा खो गया है, घरों में ऐसे होता था। अब जो न्यूक्लियर फैमिलियां हो गई हैं, जो जब से कोरोना के बाद ये हालात बने, सबके पास मोबाइल है, इतनी फ्लड ऑफ इंफॉर्मेशन है, नॉलेज काटा इंफॉर्मेशन है, कितनी प्लेटफॉर्म है। बंदे के पास बैठा तो पता नहीं कहाँ से कहाँ निकल गया, तो उसने कहा किसी बड़े के पास बैठना है कि वो उसे मेंटोरिंग कर सके, जो उसका दोबारा से ट्रांसफॉर्म कर सके। इस वजह से देखें कि फॉरगिव अवरसेल्फ एंड खुद को माफ करें दूसरों को, वही बार बार वही, आपको बोरियत भी हो जाएगी। वी लव अवरसेल्फ अनकंडीशनली, अपने आप को तो हम प्यार करते ही हैं और हमें करना भी चाहिए। हम दूसरों के साथ अनकंडीशनली नहीं करते। असल प्यार ही अनकंडीशनल है, बगैर वजह के, बगैर मतलब के। और उस स्टेज पे मास्टरी के बाद ही जा सकते, ऐसे नहीं जा सकते, बगैर वजह के तो है ही नहीं ना। कल उसका एक ये क्वेश्चन भी था कि मेरे साथ कोई दोस्त टिकते नहीं है, फलां थी, तो जैसे सपोज कि वो उसे रोड नहीं क्रॉस होती थी, उसके अंदर कॉन्फिडेंस नहीं था, कुछ अर्सा मेरे साथ चलती रही, वो कॉन्फिडेंस आ गया तो मुझे छोड़ गई। मैंने कहा तो ये सारे मतलब के ही दोस्त थे, हम सब एक दूसरे के साथ मतलब के लिए, बस उसको इतना ही काम था। वो आपके टाइप की नहीं थी। जो आपके टाइप के बंदे होते हैं वो आपके साथ रह जाते हैं, वो आपके साथ ठहर जाते हैं। जो आपके साथ आप जैसे नहीं होते, तो उनके साथ हमने फ्लेक्सिबल होके हमने रिलेशनशिप मेंटेन करना होता है, और अपने जैसे कहीं ढूंढ के वो टाइम जो प्राइम होता है वो उनके साथ, अपने लाइक माइंडेड के साथ गुजारना पड़ता है। व्हाट काइंड ऑफ थॉट्स, इमोशन, ये वही जो चीजें पहले बता चुकी हूँ। सुबह हर दिन उठ के क्या हम बोलते हैं, अपने आप को क्या कहते हैं, क्या एनर्जी क्रिएट करते हैं। देखें वही हमारे अंदर क्या होगा अगर हमने इन पे मास्टरी करनी है कि ये कानून है ऐसा, कोई ना कोई काज है पीछे से, जो मैंने सोचा, मेरे नेगेटिव एनर्जी भेजी, अगर वही उसी के साथ होगा, वाइब्रेशन के साथ, तो फिर वही चीज मेरी तरफ आएगी। तो अगर मेरे पास विल पावर है, मेरे पास गोल की जो मैं करना चाहती हूँ क्लियरिटी है, और दूसरों को मैं माफ कर लेती हूँ, तो फिर ये चीजें मेरे लिए आसान हो जाएंगी। अब इन्हीं चीजों पे हमने काम करना है। उसके लिए वर्कशीट्स भी मैं देती हूँ, देखें आप सबको भी भेजी हुई है। अब अगर किसी में कोई इश्यूज चलते हैं तो वो वर्कशीट जब हम लिखते हैं ना,
तो जो हमारे लास्ट में स्टक होता है वो बाहर निकल आता है। पर्पस ये होता है। इस तरह कॉन्शियसली बहुत सी चीजें ऐसी हमारी पीछे फंसी होती है, वो नहीं निकली होती। देखें, वही हमें ग्रो करने के लिए इस तरफ हमें जाने के लिए क्या होगा, हम्बल होंगे, लेकिन असर्ट विद लव। जो चीज सही है वो बड़े प्यार से समझाना है। जैसे एक दफा हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ना बताना था कि ये जो फजर की नमाज के बाद ये 2 आयतें पढ़ा करो। एक तो सूरह कौसर का बताया, सूरह इखलास का बताया जो मैंने कुरान क्लास में सुना था, और दूसरा बिस्मिल्लाह जो शाम वो आयत है सुबह शाम की। तो उनको क्या कहा, सबसे पहले मैंने जब कुरान कोर्स में ये सुना था ना, मैंने कहा ये सारा कुछ हमारे कुरान में तो है, जो साइंस है साइकोलॉजी की उधर ही चल रही। उन्होंने कहा माज मुझे तुमसे प्यार है। ये आयत मैं अपने अभी तक पक्की, मुझे अब साल हो गया वो, अभी बल्कि 3 लेवल करके तो मैं चौथे पे नहीं गई थी। तो उसमें हदीस में ये था कि माज मुझे तुमसे प्यार है। पहले तारीफ की, और यही साइंस भी कहती है किसी के माइंड के साथ कनेक्ट करना है, जो साइकोलॉजी नफ्सियात कहती है। फिर अगली बात करो, तब बंदे का दिमाग खुल जाएगा, वो डिफेंसिव नहीं होगा। जब हम किसी के साथ पर्सनल अटैक के बात करते हुए हमें नहीं पता कि ये इस वर्ड का मीनिंग पर्सनल अटैक है, हम उसको ब्लेम कर रहे होते हैं, तुमने ये किया, वो डिफेंसिव हो जाएगा। क्योंकि अल्लाह ताला ने बाय नेचर सेल्फ लव रखा है। वो अपने आप को बचाने के लिए क्या करेगा, झूठ, वो डिफेंस मैकेनिज्म जो 10 है ना, वो शुरू कर देगा, और वो आदत बन जाएगी, उस बंदे को पता भी नहीं होगा। तो हमने किसी को कुछ कहना है तो क्या करना है, पहले हम्बल कहना बड़े तरीके से है और प्यार से कहना है, और तभी हम सीखेंगे कि अनकंडीशनल लव क्या है, इमोशन को कैसे कंट्रोल करते हैं, सरेंडर टू डिवाइन, अल्लाह के आगे कैसे वो हो जाते हैं, सरेंडर कर देते हैं कि मैं कुछ भी नहीं हूं, जो कुछ दिया, जो कुछ है, जो मेरी आवाज जो मैं बोल रही हूँ, जो इल्म दिया, जो मुझे शक्ल सूरत दी, मुझे खामद बच्चे दिए, मुझे खाने पीने को, भाई सब कुछ एवरीथिंग ये आपका है। जो बना हुआ स्पाइडर के देखें, वो एक बीच में है, स्पाइडर के जो एक लाइन है, एक सर्कल में, सपोज हिमोस्पेस हम ही इंसान ही है, एक लाइन कट गई, कनेक्शन डिवाइन से कट गया, तो हमें है कुछ भी नहीं है। तो जब हमें पता चल गया तो हम ये कि सब कुछ आप ही है, सरेंडर तो पहले मिला, अल्लाह ताला ने दिया तो शुक्रगुजार, नहीं दिया तो शुक्रगुजार। जन्नत दोजख के ख्वाहिश से इबादत नहीं करनी, दुनिया में उससे नहीं करनी, अल्लाह का जिक्र और अल्लाह के लिए करना है, अल्लाह की इबादत सिर्फ इसलिए कि वो डिजर्व करता है। जब वो डिजर्व करता है तो उसमें वो जो खुशी और वो जो जज्बा आता है ना, वो ऑटोमेटिकली सेरोटोनिन रिलीज होती है, जो प्लेयर नहीं है, वो हैप्पीनेस है। प्लेयर सिर्फ मजा है, टेम्पररी होता है। वो जो रिवार्ड पाथवे हमारा डोपामिन की वजह से और छोटे छोटे कामों से आता है, उसका हम वो एक्टिवेट कर लेते हैं। ये जो हम सोशल सर्विसेज करते हैं, इबादत करते हैं, वॉक करते हैं, मेडिटेशन करते हैं, उनसे ये चीजें एक्टिवेट होती हैं। तो जब खुदा से हम बातें करने लगते हैं तो इसका मतलब है कि प्रेजेंस है, कोई दूसरा है। तो जब दूसरा सुन रहा है ना, तो उससे हमारे अंदर वो हैप्पीनेस का हार्मोन रिलीज होता है। मेडिटेशन में भी बैठ के हम यही करते हैं कि हमें कोई अल्लाह, उससे बातें करते हैं। बैलेंस मेल एंड फीमेल एनर्जी, यिंग और यॉन, ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन मैंने सीखा था इस चीज के बारे में, और ये बताया भी है। इसमें मेल और फीमेल एनर्जी वो है जो एक हमारा लॉजिकल माइंड है और एक हमारा बचपना, जो हमारा क्रिएटिविटी, फन है। बाज़ औक़ात हम बहुत लॉजिकली चलना लगते हैं, अपने आप को मार ही देते हैं। फन हमारा अंदर का बच्चा, अभी तो मैं जवान हूं, वो वाला नहीं रहता। तो दोनों को बैलेंस करना है। बी सेल्फ कॉन्फिडेंट थ्रू सेल्फ लव। हमें नहीं पता, हमें आजकल इस टर्म ने बहुत ज्यादा खराबियां कर दी हैं कि किसने टेस्ट किया। मैंने पिछली दफा भी कहा था, हम टेस्ट करने वाले नहीं डायग्नोज करते कि नार्सिसिस्टिक क्या है या टॉक्सिक क्या है, साइकोपैथ क्या है। तो ये लोग एक दूसरे को जो इल्म, नॉलेज, इंफॉर्मेशन लेके तो एक दूसरे को करते हैं। सेल्फ लव एक पॉजिटिव चीज है कि मुझे अपने बारे में, अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट में एक पॉजिटिव मेरा व्यू हो। मेरा पॉजिटिव होगा ना, तो मैं अगर पॉजिटिव हूं कि मैं ठीक हूं, तो अगर कोई मुझे कह भी दे कि आपका लेक्चर ही ठीक नहीं था, आप खूबसूरत नहीं है, आप ये, तो मुझे पता है कि मैं कौन हूं। मुझे बाहर की, मेरा लोकस ऑफ कंट्रोल बाहर नहीं होना चाहिए। मैं अपने साथ प्यार में, मुझे शुक्र, मुझे अगर कोई जो भी कमेंट दे दे वो रियलिटी है। मेरा दबा हुआ जो भी कुछ कोई कह रहा है ना, वो रियलिटी, लेकिन मुझे एक्सेप्शन हो कि मेरा जो हाथ है ना, वो मेरा है।
शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, अगर मैं इससे डिप्राइव होती तो मैं क्या करती। अगर कोई मुझे कह रहा कि आप अच्छी नहीं है, तो मैं शुक्र करूं कि मुझे अल्लाह ने कंप्लीट पूरा जिस्म दिया हुआ है, दिमाग पूरा दिया हुआ है। ये है ट्रू सेल्फ लव अपने साथ। जो भी कुछ है ना मेरा अपना है। मेरे जैसी आवाज अल्लाह ने किसी को नहीं दी, किसी का थंबनेल किसी से नहीं मिलता, तो सब बंदे यूनिक हैं। तो ये कि मैं भी यूनिक हूं, मैं अपने आप से इस तरह से प्यार करूं कि मैं अल्लाह की बनाई, मुझे अल्लाह ने बनाया है, मुझे दुनिया से लेके जाने का हक भी उसको है। दूसरों ने मुझे हर्ट किया तो मैं अपने आप को तकलीफ देना शुरू कर दूं, तो मैंने खुद को खुद बनाया। मेरा दिल खुद बना हुआ था जो मैं तोड़वा रही थी लोगों से भी और खुद भी नहीं। मैं अपने बाउंड्रीज असर्टिव होके अपनी बात कहना, प्यार से, बात बुरी लगी है लेकिन खुद को पहले कूल करें, इमोशन को दबाएं और उसके बाद डीप ब्रीदिंग करने के बाद आराम से टाइम लेके, टाइम मांग ले, इसको टाइम बाय कर लें। बात हुई है उसे कहीं इस टॉपिक पे हम बाद में बात करें, अभी नहीं करते। बात तक अपने इमोशन को कंट्रोल कर लो और फिर बड़ा प्यार से असर्टिव होकर बात पहुंचा दो बस। और बात ये पहुंचानी है कि इंसान को दूसरी दफा हौसला ना, जो चीज मुझे बुरी लगी हरगिज मतलब नहीं है कि मैं उसको दबा के रखूं, उसका मतलब है चैनलाइज करूं। मुझे आपकी बात बुरी लगी है, ये मेरी बाउंड्रीज के खिलाफ है, आप ख्याल रखिएगा वरना इसकी वजह से हमारे रिश्ते पे बुरा असर पड़ सकता है। और मैं देख रही हूं कि मुझे ये मेरी बर्दाश्त से, मेरी टॉलरेंस से ज्यादा है और मेरा रिश्ता इससे, मैं नहीं चाहती कि आप मुझे खोएं या मैं आपको खोऊं। हम रिश्ते को कंटिन्यू करना चाहते हैं, लेकिन आप अपनी बाउंड्रीज रखिए और मैं अपनी बाउंड्रीज। जब हम किसी को बताने के बावजूद भी ना करें तो फिर उसके लिए एक्शन लें और फिर किसी ना किसी को बताएं। स्टे सेंटर एट ऑल टाइम, वही डिवाइन न्यूट्रलिटी बता चुके हैं। गो इनवर्ड, मॉनिटर ऑल थॉट्स एंड फीलिंग्स, ये बता चुकी हूँ। अलाइन विद सोल, ये हो चुका। हायर सेल्फ, जो अल्लाह ताला ने पोटेंशियल दिया तभी हम निकलेंगे। जब पहला जो हमारा मैप है कॉन्शियस का, उससे मैम निकलेंगे। सिर्फ एक चीज कह रही थी, ये आप ये वाली स्लाइड्स में बहुत ज्यादा मटेरियल है, तो ये आप शेयर कर देंगे ये वाली। ये सारा मैंने करना, आज उसने भी बात की थी, मैं ये करूंगी क्योंकि ये बाद में आप रिवीन करेंगे, देखेंगे और लिखे भी। मैंने तो ये भी, ये आप इसको भी मैंने कहा कि मोटे मोटे पॉइंट लिख दे, ये सारी चीजें याद नहीं रहती, फिर आपने आगे भी तो लोगों को बतानी है। आप तो मास्टर हो चुके हो क्योंकि आप भाभी वो लिखी भी है, लेकिन इसमें बहुत ज्यादा चीजें हैं, मतलब हर पॉइंट ना बहुत ज्यादा वो वाला डिटेल में नॉलेज वाला। तो जी जी नहीं, ये मैं आपको भेज दूंगी, इसमें कोई मसला नहीं, भेज दूंगी। वो या तो अभी भेज देती हूँ सारी, और फिर जैसे जैसे, अब मैं तो पढ़ती नहीं हूँ। आपको एक और मजे की बात, तो इनसे मैं तैयारी करके नहीं आती हूँ और मैं ये बोलने के बाद देखती हूँ कि सभी तो बोल दिया, यही कुछ है। अब देखें, वो अगर लफ्ज ब लफ्ज नहीं बोल रही हूँ तो एग्जाम्पल वही दे देती हूँ। जो भी ठीक है मैम, ये रिकॉर्ड हो रही है वीडियो। रिकॉर्ड भी अभी पहले दिन तो नहीं की थी, अब मैं करती हूँ बीच में कि ये ना हो कि ना किसी को सुनाई दे या कुछ। तो जी बहुत अच्छा बोल रही हैं, पता नहीं किस फ्लो में बोल रही हैं, हर बात बहुत अच्छी है। हाँ, वो मुझे आज खुद वाली तो यस मैम सही कह रही हैं, बहुत हर बात जो है ना बहुत डीपली। वही बस कभी कभी इंसान वो होता है ना, मैं बोलना ऐसे ही चाहती हूँ। आपको पता है इनके बारे में मेरा बहुत डिटेल में, क्योंकि मैंने अपने ऊपर इन पे काम कर लिया हुआ है। और जब करने के बाद, जब पहली दफा मैंने अंग्रेजों की ये वीडियो देखी कि लाफ यूनिवर्स भी कोई चीज है, आज से ये पता नहीं 2 साल पहले की है मेरी यूट्यूब पे। मैं जब बात करूं किसी को पता ही ना चले कुदरत के क्या कानून है, मैं तो लोगों को काउंसलिंग में बताऊं किसी को समझ ही ना आए। तो अब तो मैं खुद भी इनमें अल्हम्दुलिल्लाह इतनी समझ आ चुकी है। ज़ाहिर है जितना बंदा दूसरों को बताता है उससे खुद भी ज़्यादा लर्न करता है। तो बिल्कुल ये मैं आपको भेजूंगी, आप पहले भी पढ़ लें। तो अब तो नेक्स्ट जो है ना एक आध दफ़ा पढ़ती हूँ। मैंने जो पहली दफ़ा बनाए थे ये देखें, आपको भी ऐसे करना चाहिए। ये मेरे रजिस्टर देखें। हमें कोई भी चीज़ सीखनी पढ़नी है उसको पहले हम करते हैं। ये मैंने किया है, उस टाइम मैंने लिखे थे। टाइम कितना रह गया? 15 है ना अभी। ये अभी वैसे भी खत्म हो रहा है, लास्ट स्लाइड है। ये देखिए मैंने लिखा हुआ है, ये मैंने, इसमें से भी मुझे टाइम नहीं मिलता कि मैं पहले रिवीजन कर लूं कि ये मैंने क्या क्या लिखा था, मोटा कॉन्सेप्ट। अब ज़ाहिर लाइफ में इतनी चीजें आ चुकी हैं तो मैं, मेरे इतने रजिस्टर है, मैंने लिख लिख के भरे हुए। मुझे जो चीज जहां समझ आती है, और मेरा आप सबको पता भी है कि मेरा प्रैक्टिकल बहुत एक्सपीरियंस हो गया जिंदगी में। मेरे थ्योरी के से जो है ना, मेरा प्रैक्टिकल जाके थ्योरी से मैच किया मैंने। इसलिए बहुत सी चीजें ऐसी हैं कि उन चीजों पे जब मैंने काबू किया तो दूसरों को भी मैं इसी तरह बताती हूँ। ये आप सबको भेजूंगी, इनको पढ़ें और बहुत अच्छी है।
ऑल इज डिजाइन टू मूव टू हायर स्टेट ऑफ कॉन्शियसनेस। ये सारी चीजें देखें, लाइफ लेसन, ये देखें यह है कि लाइफ लेसन मस्ट बी लर्न। जिंदगी में जो भी कुछ होता है ना उससे हम सीखते हैं और सीखना चाहिए हमें, और मैंने सीखा है। देखिए, व्हेन एक्सपीरियंस नेगेटिव इमोशन, इसके नीचे उन्होंने लिखा कि अनफुलफिल्ड बिजनेस मस्ट बी रिजॉल्व पास्ट लाइफ टाइम। अब देखें, जिंदगी में पास में जो हुआ, जो मैंने आज स्टार्ट में मिसाल दे दी थी टमाटरों की, देखें कि ये सारी चीजें वहीं पे पूरे मैंने लेक्चर का सम ही ऐसा निकल आता है। अब जो हमने पास्ट के हमारे अनफुलफिल्ड बिजनेस है, अनफिनिश्ड, किसी के साथ मेरा झगड़ा हुआ, कोई मसला, उस चीज को मैंने रिजॉल्व नहीं किया, वो वहीं पड़ा हुआ है। और दिमाग चाहता है सोल्यूशन, दिमाग कंप्लीट चीजों को लेता है, आदि को नहीं लेता, इसलिए वो बार बार पॉपअप करता है। फिर एंगर, एग्रेशन, किसी ना किसी जगह कोई ना कोई मसला, पंगा खड़ा हुआ, वो इसलिए होता है कि कहीं ना कहीं हमारा अनफुलफिल्ड बिजनेस होता है। और कोई क्वेश्चन कोई, बल्कि आप, ये आ गया लॉ ऑफ कंपनसेशन, ये हम कल करेंगे, अब नहीं करते। जी मेरे तो 2 क्वेश्चन है आपसे, जी और एक क्वेश्चन तो परसों मेरे साथ कोई इंसिडेंट हुआ था उससे रिलेटेड था, तो मैंने कहा वो जो है मैंने कहा आपसे पूछूंगी। जी एक तो चीज होती है ना कि आपका किसी के साथ इशू हो, जैसे आपने कहा था कि भाई बैगेज है, आपने किसी ने यानी आपसे कोई, किसी का आपके साथ मसला हुआ, आपने से कोई गलत बात बोली हो, तो उसके दिल में आपके लिए कोई बात हो, जी तो आपको ये हो कि यार चलो ये यानी कोई वजह है जिसका कोई रीजन है, जी ठीक है। अब एक ना, यानी अगर आपके खिलाफ कोई बैड माउथिंग कर रहा है और उसका रीजन कोई, यानी जिस बंदे का बता रही हूँ, वो ये नहीं कि वो कोई गलत बंदी है, वो यानी उसको ना रियलाइज ही नहीं है कि वो ये कर रही है। वही अपने जैसे नहीं, जो लोग होते छोटे छोटे फायदे के लिए जी, वो किसी तीसरे का दिल लेवल खराब कर दे। हाँ, तीसरे तीसरे लेवल के बंदे। लोग, तीसरे लेवल के हाँ लोग। हाँ, तो वो अब उसकी वजह से ना 2-3, यानी उसने हमारे सामने भी पहले भी लोगों की इस तरह की हुई है, तो किसी दूसरे से मेरा मसला बना और मुझे ये फीलिंग आई कि ये ना मेरे खिलाफ भरी हुई है, मतलब इसको कुछ है कि मैंने कुछ कहा इसके बारे में, या मैंने कुछ पता ऐसा चल जैसे। जाता है, दूसरे के हाँ गस्से से पता चल जाता है कि ये मेरे से इस तरह अनाइड है, जैसे मैंने हाँ, कुछ इसका किया है। वो कि जैसे मैंने इसका कुछ इकास किया हुआ है, हालांकि मेरा उससे कोई इतना जी पर्सनल नहीं है, यानी बस सलाम दो इस तरह का। हम्म तो उसका एक तो मुझे, यानी वो काफी देर ना, मैं घर आई तो मुझे काफी देर उसने इरिटेट किया बात में। हालांकि वो आपने वो बात बताई हुई थी कि 12 मिनट की मोशन है, वो है रात तक, लेकिन फिर मुझे ध्यान नहीं आया कि यार इसकी डीलिंग क्या है। एक तो ये तो हमें कभी रियलाइज, ये तो मैं आपको एक शक की बिना पे, जैसे आप कह रही है कि वाइब आती है, जी उस पर बता रही हूँ कि हो सकता है, यानी मुझे लग रहा है कि किसी ने, यानी मुझे ऐसी फीलिंग आ रही है कि इससे वो भरी हुई है मेरी तरफ से जी किसी जी वजह से। जी जी लेकिन ये तो कंफर्म भी नहीं हो सकती ना ये चीज, जी अब हमें जो कंफर्म भी नहीं है ये चीज, तो एक तो इसकी चीज करनी थी, और एक मेरा ये बताएं, फिर दूसरा मेरा मैस्कुलिन फेमिनिन से रिलेटेड क्वेश्चन। दूसरा किससे? वो आपने मैस्कुलिन फेमिनिन जी जी बताया ना। जी बिल्कुल, जी बिल्कुल। अच्छा, इनका दोनों का उसके साथ ही, एक तो मैं फेमिनिन मैस्कुलिन जो एनर्जी होती है उसका भी बता देती हूँ, और इसका भी। इसका एक तो आपने कहा कि मेरी अजम्पशन है कि मेरी वजह से भरी है या कहीं, एक चीज ये कि रीजन तो है, हो सकता है कि जो मैंने कभी पहले सोचा हो और जो रखा हुआ मेरे अंदर, वो कहीं ना कहीं ट्रांसमिट होकर इनको चला गया है। दूसरी ये है कि किसी ने, जो बंदा, कुछ लोग होते ही ऐसे हैं कि वो पसूड़ी डाले रखते हैं कि 2-4 लोगों को लड़ाई रखो, मजा आता है, इधर की बात उधर लगा लो, अपने आप को इन रखना, अपने आप को प्रोमिनेट करने के लिए। तो ये दोनों रीजन है कि एक तो ये है कि एनर्जी पास्ट की कहीं क्रिएट हुई, वो एनर्जी, क्योंकि उसको तो पता, स्टोर, पहले भी मैंने बता दिया कि स्टोर की को पता है कि ये टाइम है, अभी देना है मैंने, अभी जो सामने बंदा आया ना, इसको अभी ये वाली मेडिसिन देनी है। वो वाली जो एक्शन हमारे हो जाते हैं ना, या वो बिहेवियर हमारे से होते हैं, या कुछ, या हालात बनते हैं, काजल कनेक्शन, वो इफेक्ट आना होता है कि वो कहीं कब हुआ था, सोचा कब था, लेकिन हुआ अब। मैंने आपको कहा था उस मूवी का क्या नाम है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे मूवी बनी है, आप लोग देखिएगा। उससे मैंने हमारे माइंड से स्पेशली एक चीज तो मैंने बहुत उस चीज से ली कि उसका ये था कि आने वाले, वो पता नहीं क्या था, शैतान क्या, मैं आपको बताऊंगी। उसमें ये था कि जो उसको कमांड मिल जाती है, आपको उस सवाल की तरफ इसलिए लेके जा रही हूँ, आपका उसके साथ इस आपके सवाल का जवाब भी है
कि जो उसको कमांड मिल जाती है कि एक दफ़ा जो जब शुरू में वो बनाने वाला जो प्रोग्रामर होता है, तो वो शादी नहीं करता कि इंसान तो ऐसे करते हैं, तो जो है ना मैं तो रोबोट से ही शादी करूँगा। तो वो उसकी माँ बड़ी परेशान होती है, तो उसकी बहन जो खाला होती है वो भी जो है ना रोबोट बनाने वाली होती है। तो वो उसको बुलाती है कि उसे ये सिखाए बताए कि रोबोट के साथ क्या होता है और किस तरह से। तो जो रोबोट होती है तो उसको बड़ा अच्छा खाना सर्व करना, वो इस तरह की वो लड़की होती है। तो वो कहता है कि क्या ये रोबोट खा भी लेता है? तो उसने ना वो कहती है हाँ, खा लेती है। तो उस मुँह खोलती है तो वो पता नहीं कोई फ्रूट होता है, चेरी है क्या, वो खा लेती है। तो वो ऐसे पेट में से निकालती है, तो पेट में एक ट्रे है और उसमें से वो उसका निकल आता है। तो वो निकलता है तो वो दिखाती है उसकी खाला, वो भी प्रोग्रामर होती है ना, वो कहती है कि नहीं ये देखो हम लोगों को धोखे में डालने के लिए कि ये रियल इंसान है, और उसमें जो है ना इसको जब खाने को चीज़ दी जाती है तो अंदर ट्रे पड़ी हुई है पेट में, तो वो उसमें है तो वो इजेक्ट करती है तो ट्रे बाहर आ जाती है, तो उसमें से वो लेके खा लेता बंदा। खाता है तो वो कहता है कि हाँ, इसने मेरा खा लिया। वो बोलती है प्रोग्राम सारा हुआ होता है, वो वही कुछ करेगी जो उसके अंदर प्रोग्राम है। उससे बहुत अपने दिमाग के बारे में बहुत समझ आएगी। अब उसमें जो प्रोग्राम था तो उसने ये किया कि उस वक़्त लड़के ने बोल दिया कि ठीक है मैंने इसकी खा लिया, तो ये जाए पुलिस में मेरा रिपोर्ट करवा दे। वो टाइम गुज़र जाता है, मूवी के अंत तक वो लड़का फिर उस रोबोट से ही शादी करता है। लोगों को पता ही नहीं चलता कि ये रोबोट है, उसकी बैटरी जगह-जगह लो हो जाती है, वो बिल्कुल डेड, लोग सोचते हैं मर गए, वो फिर चार्जिंग पे लगाता है। अब होता ये है कि बाद में होता ये है कि कोई हैक कर लेता उसका प्रोग्राम। उसका जो प्रोग्राम पे था उसकी शादी से रिलेटेड जो उसने बनाई थी मेमोरी सारा, वो सारा डिलीट हो जाता। वो पूरा फैक्ट्री सेटिंग पे चला जाता। फैक्ट्री पे जाता है तो 2 वाक़ये उसको 2-3 जो शुरू में इंस्टॉल किए थे उसने। एक तो वो कि जाए जाके रिपोर्ट कराए। एक वाक़या था कि पता नहीं वो लड़का कोई देख लेता है तो उसको कहता है तुमने बताना नहीं है। तो उसको कहते हैं उस लड़की को कि इसको उल्टा लटकाओ, लटका देती है, फिर उसे मना करते हैं नहीं, तो हटा देती है, अब नहीं अब क्या है कि जब वो उसका वो जो शुरू में उसने इंस्टॉल हो गए थे ये 2 वाक़ये, वो बाद में थाने में जाके रिपोर्ट कराती है। वो जो क्योंकि उसने उसके माइंड में चली गई थी बात। फिर वो दूसरा उस लड़के को लटका के मार देती है क्योंकि वो चली गई थी उसके दिमाग। ये चीजें आप लोग जब देखेंगे इस तरह रिलेट करेंगे कि इसलिए रिबोट ठीक नहीं होगा कि ह्यूमन के अंदर इंटेलेक्चुअल है, खुद से प्रोग्राम कर सकता है। जो पहले से प्रोग्राम चीजें जैसे हम करते हैं ना ऑटो पायलट थॉट पे, वो हम ना करें। हम सोच समझ के कर सकते हैं कि नहीं इसको नहीं लटकाना, एक्सक्यूज कर दिया, वो बात तो खत्म हो गई, लेकिन उसका प्रोग्राम हो गया, उस प्रोग्राम पे इम्प्लीमेंट हुआ। इसी तरह हमारा दिमाग थॉट चली गई, अगर उसको मैंने देखा नहीं, उसको एड्रेस नहीं किया, मेरा दिमाग करता रहेगा, कोई ना कोई बाहर कॉजल कनेक्शन बनता रहेगा और चीजें हो जाएंगी, फिर हमसे भी हो जाएंगी क्योंकि हमें दिख तो नहीं रहा पीछे क्या हो रहा है, कब बात हुई थी, ये कैसे, जो ये सारा नॉलेज मैंने कहाँ से कब पढ़ा, क्या किया, ये जो मैं अभी बोल रही हूँ ये पीछे से ही तो आ रहा है। तो आप दूसरी बात ये है कि डील कैसे करना है। तो डील ऐसे करना है कि आपने अपनी एनर्जी हाई करनी है। आपकी एनर्जी उसको जाएगी, आपकी फीलिंग्स क्या हुई कि मैंने तो कुछ किया ही नहीं, फियर, डिफेंस। अब आपकी वाइब्रेशन कौन सी निकल रही है, आप जरा पीछे जाके उस मैप को देखें। अब आपने ये करना है कि वही होपोपनोटेक्टिव जो हवावे की टेक्निक है, जो एक डॉक्टर है जिसने इस पे सर्च की कि दुनिया के कौन से अल्फाज हैं कि जिनकी फ्रीक्वेंसी हाई है, वाइब्रेशन, उसने सर्च किया। जो हॉस्पिटल मेंटल हॉस्पिटल था, ना वो गया वहां पे, ना वो फिजिकली उनसे काउंसलिंग, उसने सिर्फ उनको ये हीलिंग भेजी, उनको खुद कहा कि वो चैंटिंग करें, ये बार बार पढ़ें, बोलें। मुझे ये पता, जब हम गाना सुनते तो हमारा मूड चेंज होता है और साथ साथ दोहरा रहे होते हैं। तो इसी तरह ये भी एक अल्फाज हैं, जब हम आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, आई लव यू, थैंक यू, ये ऐसे अल्फाज हैं जिनसे हम अपनी वाइब्रेशन हाई करेंगे। मेरे अंदर की वाइब्रेशन हाई हुई तो वही वाइब्रेशन दूसरे को गई। किसी के साथ मसला हो, अपनी सेहत का, वेल्थ का, हेल्थ का, पैसों का, वाइब्रेशन नाम लेके फलां बंदे को आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, आई लव यू, थैंक यू, आगे पीछे कर सकते हैं। ये जितना हम बोल सकते हैं वो वाइब्रेशन हाई होगी। हमने देखा कि कभी हम कोई गाना ना सुनते तो हमारा कितना मूड ठीक हो जाता। यही है कि वो कह रहे हैं वो बाद में वो हॉस्पिटल बंद करना पड़ा, वो सॉरी जेल थी, वो सच्ची जेल में थे, सारे क्रिमिनल थे, वो सारी जेल खत्म हुई, हॉस्पिटल लोग खत्म हुए, उन्हें सिर्फ यही चैंटिंग थी कि वो 100, ये तो अंग्रेज वो कह रहे हैं 108 दफा, वो अल्फाजों का भी होता है ना, ये न्यूमरोलॉजी है। तो हम अगर ये कहें कि हम मुसलमान हैं, हम 101 करेंगे, तो 101 में कहती हूँ तस्बीह
ये करें, अपनी वाइब्रेशन हाई करें। इसी से हमारी जो है ना नेगेटिव और पॉजिटिव मेल और फीमेल एनर्जी बैलेंस होती है। और फिर जो हमारे अंदर क्रिएटिविटी है, अपने आप को दबाए ना, सुप्रेस ना करें, वो भी करें। कभी कभी फन करें, जो आपके अंदर का बच्चा उसको जागने दे। कभी कभी जो है ना वो अपनी पसंद की चीजें करें, कभी कभी वक्त जाया कर ले, कभी कभी कुछ वो चीजें हैं कि बैलेंस करना, बहुत स्पिरिचुअल भी ना हो, बहुत लॉजिकल भी ना हो। जी आप बोलें, अभी ये ना हो कि टाइम थोड़ा रहे। जी मैम 4 मिनट्स हैं। वो दूसरा मेरा क्वेश्चन होता है, ये जो मैस्कुलिन फेमिनिन का आपने बताया, तो इसको भी मैंने कहीं पे पढ़ा था, यानी स्पिरिचुअलिटी के लिहाज से। जी तो इसमें ये था कि ये जो हमारे बॉडी में हर इंसान की बॉडी में यानी दोनों एनर्जीज मौजूद हैं, जी और ये जो है वो हार्मोन से रिलेटेड है। जो एस्ट्रोजन जो यानी जी फीमेल का ईस्ट्रोजन हार्मोन होता है, वो उसको क्या कहते हैं जी, वो जो है वो फेमिनिन एनर्जी का होता है, जिसमें ज्यादा है, जैसे कभी कभार लोगों में एस्ट्रोजन ज्यादा हो जाता है, या और टेस्टोस्टेरोन जो मर्दों में था वो मैस्कुलिन होता है। जी जी और इसमें ये था कि अगर आप जो है वो मर्दों के रोल लेना शुरू हो जाते हैं, ये जैसे वही कि चीज अगर है। आप जो है बिल्कुल वो अगर आप जॉब करना शुरू करते हैं बाहर के, एग्जैक्टली यानी जिम्मेदारियां, तो फिर आपका वो डिसबैलेंस होता है। बिल्कुल और अगर इसी तरह मर्द जो है वो घर बैठ जाते हैं और वो घरेलू बातों में इंटरेस्ट, तो वो उनका वो बैलेंस डिसबैलेंस हो जाता है। बिल्कुल तो ये वही चीज है। ये बिल्कुल एग्जैक्टली ये वही है। साइंटिफिकली अगर आपने साइंटिफिकली मैकेनिज्म बताया, तो अगर साइंटिफिकली जाए ना, तो यही चीज है कि हमने मर्दों वाले, मर्द लॉजिकल होते हैं 80%, तो जो टेस्टोस्टेरोन बढ़ना शुरू हो जाएगा, क्योंकि हम तो कभी वो फिर औरत वाला काम किया ही नहीं। वही जो मैंने कहा, क्रिएटिविटी, फन करना, और जो कभी कभी इन चीज़ों पे और इमोशनल होना, तो वो चीज़ें जो हैं वो जब हम नहीं करते, कभी हमने बैंगल्स नहीं पहनने, कभी हमने अपने आप को तैयार नहीं करना, हर वक्त लॉजिकल रहना, तो वो जो इतना ज़्यादा लॉजिकल हो गए, तो मेल एनर्जी ज़्यादा हो गई, तो टेस्टोस्टेरोन बढ़ गया और एस्ट्रोजन कम हो गए। ये बिल्कुल आपने बहुत माशाल्लाह बहुत एग्जैक्ट अच्छी एग्जांपल और अच्छा वो बात बताई है, क्योंकि आप लोग किया करें, बताया करें कि इससे और सुनने वाले को और ज़्यादा समझ आती है। जब 2-3 लोगों की बात सुनते हैं, तो आपने बहुत अच्छा समझाया कि हमने बैलेंस करना है, ना तो मेल जो है ना टोटली फीमेल बन के रहना, जो फीमेल है वो टोटली मेल बन के रहे। और इन एनर्जी को बैलेंस करने के लिए वो जो है ना क्राइटेरिया, उसको फुलफिल करें, और साथ ये चैंटिंग वाला करें कि हमने अपनी एनर्जी भी बैलेंस करनी है और दूसरे की भी। जब हमारी एनर्जी बैलेंस होगी, तो ऑटोमेटिकली हमारा इमोशन ही ऐसा निकलेगा, हमें अच्छा लगेगा वही सारा कुछ करना, और हम कर भी लेंगे। तो हम जब ज़रा खुद अपनी एनर्जी इस तरह की निकाली हुई है, तो कैसे दूसरों के साथ भी और अपने साथ भी, और इसका इफेक्ट है, आप करके देखें। ये जो ये वाइब्रेशन है ना, ये अल्फाज ऐसे, इनकी मैम एनर्जी। जी एक और बात बोलूं, इफ आई एम अलाउड टू। बिल्कुल ये बोले। मेरी ना अपनी ऑब्जर्वेशन है, और जी मैंने ना ये काफी यानी जैसे कि मुझे बहुत ज्यादा नजर आती है, यानी फेसबुक पे भी, लोगों में भी, ये ना एक जो मदर्स की तरफ से है, जी जो कि मुझे गलत भी लगती है, कि वो यानी आजकल जब शादी होती है कुछ, तो वो एक वो बता के भेजती है कि इस तरह भाभी एक से ये बहुत अच्छी बात बोलने जा रही हैं आप, बोलें और मैं दोबारा लिंक क्रिएट करूंगी, बोलें। तो आई एम एग्री। भाभी ये मैंने बोले ऑब्जर्व बोले। किया, तो वो जो है वो इस तरह से उनको ट्रेन करती हैं कि ना ये है, जैसे अब आजकल बहुत वो है फैशन में कि मर्द जो है वो जूते पहना रहे हैं या मेकअप कर रहे हैं अपनी बेगम को, तो बहुत ज्यादा हाईलाइट करके, या रोटी बना रहे हैं अपनी बेगम के लिए, तो जी बहुत हाईलाइट करके, जी और वो ये सिखा के भेजती है कि भाई इस थोड़ा इस तरह कंट्रोल करना, इसको इस तरह करना, इस तरह परेशान करना, इस तरह इससे मैनिपुलेट करना, ये करना। और जो लड़कियां हैं वो प्रोमिनेंटली पता चल रहा होता है कि वो एक यानी साइडेड चीज बता रही होती है ना, यानी उनको एक घर से पढ़ा के भेजा होता है, इस तरह से मुझे फीलिंग आती है। बिल्कुल ऐसा ही है, ये तो यही फिर चीजें वो हैं।